अब आगे बात करते हैं हरियाणा की, जिसकी बात बार बार राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि हरियाणा में वोट चोरी हुई, तो चलिए यहां पे भी आप आंकड़ा देखें। 90 सीटों वाली विधानसभा में 48 सीटें बीजेपी लेकर आई, 37 पर इंडिया अलायंस सिमट गई। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र में 235 सीटें एनडीए लेकर आए, 50 पर इंडिया अलायंस सिमट कर रह गई। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में 48 बीजेपी की सरकार बनी, 22 पर विपक्ष आकर सिमट गया। तमिलनाडु की 234 विधान, अच्छा अब ये जो 4 राज्य मैं आपको बता रही हूं, तमिलनाडु, केरल, झारखंड और जम्मू कश्मीर, जहां पर विपक्ष की सरकार है। तमिलनाडु में आप जानते हैं कि बड़ा उलटफेर हुआ। तमिलनाडु में टीवीके की सरकार आ गई, केरल में कांग्रेस अलायंस की सरकार बनी। झारखंड की बात करें तो यहां पर जेएमएम और कांग्रेस की अलायंस की सरकार है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी। अब अगले आंकड़े पर बात करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अगर आज के तारीख में चुनाव हो जाए तो फिर बीजेपी का क्या वो मोदी मैजिक चलेगा। तो मोदी मैजिक कैसे बढ़ा है वो आप समझे। 11 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में 11 में से 7 राज्यों में एनडीए को जीत मिली है। और 2024 के बाद हुए इन विधानसभा चुनाव का आंकड़ा मैं आपके सामने रख रही हूं। अगला ग्राफिक्स आपके सामने। अब जिन 11 राज्यों में चुनाव हुए उसमें से बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी और 207 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी बना पाई है। ये किसके दम पर बनी है? ये इसी मोदी मैजिक पर बनी है, जिसे राहुल गांधी ये कहते हैं कि ये तो ईवीएम वाली सरकार है। असम में पहली बार बीजेपी की हैट्रिक हुई। ये हैट्रिक और इसका रिकॉर्ड जो अब तक कांग्रेस पार्टी के पास था वह बीजेपी के पास है। पहली बार 100 के पार बीजेपी पहुंची है और तीसरी बार लगातार यह सरकार बीजेपी की आई, अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा पार किया। हरियाणा में पहली बार बीजेपी की हैट्रिक लगी। यह हैट्रिक वाला रिकॉर्ड मैं आपके सामने रख रही हूं। 11 राज्यों में चुनाव में मोदी मैजिक कैसे चला ये तो मैंने आपको बता दिया। अब सबसे लेटेस्ट चुनाव यानी कि पश्चिम बंगाल के नतीजों की बात आपके सामने रखती हूं। और जब आप इन नतीजों को आधार बनाकर इसका एनालिसिस करके और फिर राहुल गांधी की 140 सीटों में सिमट कर रह जाएगी बीजेपी, इसकी बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनका दावा कितना खोखला और कितना ढकोसले भरा है। तो चलिए बीजेपी की हम सबसे पहले बात करते हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कितनी सीट लेकर आई थी? 12 सीटें लेकर आई थी। और उनका वोट शेयर कितना था? 39.1% का वोट शेयर था। और वहीं आप टीएमसी का वोट शेयर 2024 के लोकसभा चुनाव में देखें, बीजेपी से ज्यादा था। 46.2% का वोट शेयर था और 29 सीटें लेकर आए थे। अब यही 2026 के विधानसभा चुनाव का आंकड़ा देखें, जो 46.2% लोकसभा में टीएमसी लेकर आई थी। आज 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 45.84% वोट शेयर के साथ 207 सीटें विधानसभा में लेकर आई है। और वहीं तृणमूल का वोट शेयर घटा, 40.80% पर आया और 8 सीटों पर सिमटने वाली पार्टी तकरीबन 5.5% के वोट को खो चुकी है पश्चिम बंगाल में। और बीजेपी का 6.74% वोट शेयर बढ़ गया है। जितना टीएमसी का घटा है तकरीबन उतना ही बीजेपी का, उससे थोड़ा बीजेपी का और बढ़ा है। और कांग्रेस पार्टी की खैर बात ही क्या करें, 4.7% वोट शेयर के साथ 1 सीट लेकर आई थी और एक महिला कैंडिडेट उनकी लोकसभा में जीती थी, ईशा चौधरी शायद उनका नाम था। और ये 2.97% वोट शेयर के साथ 2 सीटें लाने वाली कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर इस बार विधानसभा चुनाव के बाद और घट गया। तो ये तो जमीन की पकड़ और जमीन की पहचान है राहुल गांधी को। और अब अगला आंकड़ा जब आप देखेंगे और इस आंकड़े को लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के आधार पर जब राहुल गांधी के बयान पर एसेस करेंगे तो फिर क्या निकलता है। 2024 का लोकसभा चुनाव में 39.1% वोट शेयर के साथ बीजेपी 12 सीट लेकर आती है। तो 46.2% के वोट शेयर के साथ क्या 29 सीटें लाने वाली टीएमसी 12 सीटों पर नहीं सिमट जाएगी? क्योंकि उनका वोट शेयर, अब जितना वोट शेयर टीएमसी लेकर आ रही थी एग्जैक्टली उतना ही वोट शेयर 45.84% बीजेपी लेकर आ रही है। आप जरा इन दोनों आंकड़ों को देखें। जितना बीजेपी का वोट शेयर पिछले चुनाव में था
एग्जैक्टली उतने ही वोट शेयर के पास टीएमसी आकर खड़ी हो गई है, तो क्या उसका 17 सीटों का नुकसान नहीं होगा? क्या 12 सीटों पर वो नहीं सिमट जाएगी? मैं फिर कह रही हूं, ये वो एनालिसिस है जो राहुल गांधी कर रहे हैं। ये वो एनालिसिस है जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि आज की तारीख में अगर चुनाव हुए तो 140 पर बीजेपी सिमट जाएगी। तो वो कौन सा डेटा रख रहे हैं? क्योंकि विधानसभा चुनाव के नतीजों का डेटा तो ये कहता है कि आज की तारीख में अगर चुनाव हुए तो लोकसभा में 17 सीटों का नुकसान होने जा रहा है टीएमसी को और 18 सीटों का फायदा होने जा रहा है बीजेपी को, क्योंकि 45.84% का वोट शेयर बीजेपी लेकर आ रही है। और फिर मैं कहती हूँ कांग्रेस पार्टी की मैं क्या बात करूं, 4.7% का वोट शेयर 2024 के लोकसभा चुनाव में था, लेकिन जिस तरीके से उनका वोट शेयर घट रहा है 2.97% के वोट शेयर के साथ, क्या कांग्रेस पार्टी एक सीट भी ला पाने की स्थिति में है? ये एक सवाल है। आइए अब बात करते हैं बंगाल की बात, बिहार की। बिहार में न सिर्फ कमल खिला, एनडीए की बम्पर जीत हुई। बिहार में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री भी बन गया है और कल जो है आप जानते हैं कि बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जब मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, उसकी भव्य तैयारियां हो रही हैं। तो बिहार में किसके पास कितना वोट शेयर है वो डेटा आपके सामने रख देती हूं। तो सबसे पहले बात बीजेपी की। 2024 के लोकसभा चुनाव में 21%, इसको आप 21% पढ़िएगा, 21% वोट शेयर के साथ 12 सीटें लाने वाली बीजेपी 2025 के विधानसभा चुनाव में 20.4% वोट शेयर के साथ 89 सीट जीत के लेकर आई। यह विधानसभा चुनाव का डेटा है और वो 24 का लोकसभा चुनाव का डेटा है, क्योंकि हम उन राज्यों की बात कर रहे हैं जहां पर बीजेपी को नुकसान हुआ था। वो बंगाल हो, वो बिहार हो, वो उत्तर प्रदेश हो, वो महाराष्ट्र हो, जो बीजेपी के हिंदू बेल्ट वाले राज्य कहे जाते हैं, उनमें बीजेपी को नुकसान हुआ था। इसलिए मैं 2024 के डेटा के साथ 2025 और 26 के विधानसभा चुनावों को डेटा के साथ इसका असेसमेंट कर रही हूं। अब जेडीयू की बात करें, 18.9% वोट शेयर के साथ 12 सीटें लेकर आई लोकसभा चुनाव में जेडीयू, और विधानसभा चुनाव में 19.6% के वोट शेयर के साथ 85 सीट विधानसभा में जेडीयू लेकर आई। अब आगे एलजेपी की बात करें, एलजेपी को 6.6% का वोट शेयर और जबरदस्त स्ट्राइक रेट रहा। 5 की 5 सीट जो है वो जीत कर आए और 5.1% का वोट शेयर उनका विधानसभा चुनाव में रहा और 19 सीटें चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी लेकर आई। अब वही इंडिया अलायंस की बात कर लें। ये ऊपर की 3 पार्टी हमने एनडीए की बात की, अब आइए इंडिया अलायंस की बात करें, आरजेडी और कांग्रेस की बात करें। 22.6% के वोट शेयर के साथ 4 सीटें जीतकर अगर लोकसभा चुनाव में आरजेडी लेकर आती है और 23.4% के वोट शेयर के साथ 25 सीटों पर सिमटती है, ठीक वैसे ही कांग्रेस पार्टी जो 6 सीटों पर सिमट रही है 8.9% के वोट शेयर के साथ विधानसभा चुनाव में, और 2024 के लोकसभा चुनाव में 9.4% के वोट शेयर के साथ 3 सीटें लेकर आ रही है। तो 26 + 6